डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की आज की कक्षा में आप सभी शिक्षकों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर उमेश कुमार मिश्रा, प्राचार्य हरद्वार भट्ट स्मारक महाविद्यालय विधान गोरखपुर। आज की कक्षा में हम लोग मुगल कालीन शिक्षा का अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से वैदिक काल में उपनयन संस्कार और बौद्ध काल में प्रयोज्य संस्कार से शिक्षा का आरंभ होता था, उसी प्रकार से मुगल काल में बिस्मिल्लाह खानी के संस्कार के साथ शिक्षा आरंभ होता था, जो 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की उम्र में बच्चों का किया जाता था। इसके साथ बच्चा मदरसे में पढ़ने जाता था, मकतब में, और मकतब के बाद मदरसे में। अब देखें मुगल काल की शिक्षा का उद्देश्य क्या था। पहला उद्देश्य था ज्ञान का प्रचार करना। मोहम्मद साहब कहते हैं किसी बालक को सोने चांदी हीरे जवाहरात देने से अच्छा है कि उसके जीवन में शिक्षा की लौ जलाई जाए, शिक्षा का प्रकाश दिया जाए। इस प्रकार से इस्लामिक शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान का प्रचार करना था। दूसरा उद्देश्य था धर्म का प्रचार करना। इस्लामिक शिक्षा शिक्षण व्यवस्था, शासन व्यवस्था के साथ साथ विश्व में अपने धर्म की स्थापना करना चाहता था। ज्यादा से ज्यादा लोगों में अपने इस्लामिक मत का प्रचार और प्रसार करना इस्लामिक शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य हुआ करता था। तीसरा उद्देश्य था भौतिक सुखों में वृद्धि करना। वैदिक काल में शिक्षा में हम 4 पुरुषार्थों का अध्ययन देखते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यहाँ पर धर्म और मोक्ष की कोई महत्व नहीं था। शिक्षा के 2 उद्देश्य थे, अर्थ और काम। सीमित मात्रा में लोग शिक्षित थे। जो शिक्षित थे उन्हें आसानी से राजकीय सेवाओं में नौकरी का अवसर मिल जाता था। इसलिए शिक्षा धन प्राप्ति का यह महत्वपूर्ण साधन हुआ करता था। इसके बाद आता है शासन का सुदृढ़ीकरण करना। जैसे जैसे अपनी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षित लोग आते हैं, संस्कारों में दीक्षित लोग आते हैं, वैसे ही शासन करना आसान हो जाता है। आगे आप देखेंगे मैकाले भी अपनी शिक्षा व्यवस्था के प्रसार में यह कहता है कि हम भारत में ऐसे पीढ़ी का निर्माण करना चाहते हैं जो जन्म से भारतीय हो किंतु विचारों से अंग्रेज हो। यही उद्देश्य इस्लामिक शिक्षा का भी था कि ज्यादा से ज्यादा अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए शासकीय कर्मचारियों के लिए अरबी फारसी भाषा के जानकार लोगों का होना आवश्यक है, जो हमें शासन करने में सहयोग प्रदान कर सके। संस्कृत का प्रचार करना, इस्लामिक संस्कृत का, मुगल संस्कृत शासकों के शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि अपनी संस्कृत का प्रचार करने के लिए कुछ शासकों को अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए, जिसमें विशेषकर अकबर को। तो अधिकांश मध्यकाल के शासकों ने परंपरागत जो भारत वर्ष की शिक्षण व्यवस्था थी, वैदिक और पाली साहित्य की, बौद्ध धर्म की, उसको नष्ट कर दिया गया। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को आग लगा करके नष्ट कर दिया गया। पुस्तकालयों को जला करके नष्ट कर दिया गया। ये प्राचीन मान्यताओं को नष्ट करके एक नई इस्लामिक संस्कृति के प्रसार का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। हम अगले क्रम में आते हैं शिक्षा व्यवस्था। यहाँ शिक्षा व्यवस्था 2 चरणों में थी, मकतब और मदरसा। मकतब इस्लामिक शिक्षा के प्राथमिक केंद्र हुआ करते थे और मदरसा इस्लामिक शिक्षा में उच्च शिक्षा के केंद्र होते हैं। मकतब शब्द की उत्पत्ति
फारसी के कुतुब शब्द से होती है। कुतुब का अर्थ होता है लिखना, अर्थात कि जहां पर लिखना सिखाया जाता है उसे मकतब कहा जाता है, और जो लिखना सीख लिया जाता है उसको व्यवस्थित रूप प्रदान करने का कार्य मदरसे में होता है। अब अध्ययन पद्धति यहाँ की क्या थी? अध्ययन पद्धति मौखिक हुआ करती थी, जिसमें लकड़ी की पटरी होती थी और लकड़ी के पटरी पर कलम बना करके स्याही से दुआत से लिखा जाता था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर दूसरी पद्धति थी, जमीन पर बालू बिछा करके और उस पर कलमों से लिखा जाता था और बच्चे पढ़ते थे। कक्षा नायकी पद्धति, मॉनिटर सिस्टम यहाँ पर आती है, जिसमें कक्षा का एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चों का नेतृत्व करता है और अपने से छोटे बच्चों को, छोटी कक्षा के बच्चों को पढ़ाता है। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली में इस्लामिक शिक्षा प्रणाली का ये एक महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षण का माध्यम इस्लामिक शासन व्यवस्था में फारसी था, जिसमें अकबर के समय में उदारतावाद के अंतर्गत पाली और संस्कृत साहित्य को भी पर्याप्त मात्रा में सहूलियतें प्राप्त की गई थी। इसके अतिरिक्त इस समय के दौरान वैदिक संस्कृत के विद्वान ब्राह्मण व्यक्तिगत रूप से संपन्न घरों के बच्चों को पढ़ाया लिखाया करते थे। व्यक्तिगत पठन पाठन होता था। व्यक्तिगत पठन पाठन करने का कार्य यहाँ पर किया जाता था। अब आगे परीक्षा की प्रणाली। परीक्षा की प्रणाली मौलवी जो होते थे वह व्यक्तिगत करते थे। ये वो व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हो जाते थे कि बच्चा ने कुछ आयतों को पढ़ चुका है, दिए गए कार्य को पूरा कर चुका है, उसे प्रोन्नत कर दिया जाता था। यहाँ पर 3 प्रकार की उपाधियां शिक्षा के क्षेत्र में थे, कामिल, फाजिल और आलिम। कामिल प्राथमिक शिक्षा का था, फाजिल माध्यमिक और आलिम उच्च शिक्षित वर्ग का था। छात्रावासों के लिए पर्याप्त मात्रा में राजकीय सहयोग प्रदान किया जाता था। इसके अंतर्गत क्या किया जाता था? राजकीय सहयोग में राजाओं द्वारा, सम्राटों द्वारा मकतबों को जागीरें दी जाती थी। उन जागीरों से छात्रावासों का व्यय होता था। छात्रावासों में पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार और प्रायः प्रत्येक छात्रावासों में मांसाहारी भोजन की व्यवस्था होती थी। छात्रावास मदरसे से मकतब के अधीन संचालित किए जाते थे। पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम देखते हैं इस्लाम की शिक्षा में कुरान, गिनती, पहाड़ा, व्याकरण, दर्शन, धर्मशास्त्र, सैन्य व्यवस्था, नृत्य, संगीत, रेशम, जरी का काम, इत्र का निर्माण, हाथी दांत का कार्य और यूनानी चिकित्सा पद्धति। नैतिक भाषा है तो यहाँ पर गुलिस्ता और बुस्ता पढ़ाया जाता था और लैला मजनू, यूसुफ, जुलेखा कविता हेतु पढ़ाया जाता था। अनुशासन व्यवस्था इस्लामिक शिक्षा में उच्च दर्जे की थी। लातों घुस्सों का पर्याप्त प्रयोग किया जाता था। वेद से मार कर पढ़ाया जाता था और मुर्गा बनाने की पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। बच्चों को मुर्गा बना दिया जाता था। लातों घुस्सों से मार के पढ़ाया जाता था। अब गुरु शिष्य संबंध। यहाँ पर मौलवी और उस्ताद जो होते थे उनका चेलों के साथ पर्याप्त व्यवहार होता था, अनुशासन होता था और राज परिवारों द्वारा भी, राजाओं द्वारा भी गुरुओं को, मौलवियों को विशेष सम्मान दिया जाता था। औरंगजेब का शासनकाल इसमें अपवाद है। धन्यवाद।